13 दिसंबर 2025 बहुत नजदीक आ चुका है। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वीडियो को छोड़कर आप लोग को नहीं जाना है, काफी पछताएंगे। सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर बता दीजिए। देखिए 6 जो है ना, 6 ये 6 हमने लिख लिया, ठीक है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, तो 5 तक पढ़ना है हम लोग का। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 6 चौको 24, ठीक है, 6 पचे 30, ठीक है, ये हमने पढ़ दिया। ये बोला है कि आप क्या कीजिए, योग कीजिए। तो योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हमने क्या किया, प्लस का भी चिन्ह इसके अंदर डाल दिया। अब एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जोड़ने का आपको ट्रिक बताया था कि देखिए 18 इसमें कितना कम है, 2 कम है, 2 आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये इसके साथ ला दीजिए, तो ये हो गया। इसको दिया 2 तो ये 20 हो गया, ये 10, आप लोग का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 है, 24 में यदि 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 30 है, तो 30, 30 60 और 30 90, कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है। और दोनों का अंतर बोला है, तो अंतर का मतलब बाबू पता है क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़ी माइनस छोटी कर देना, बड़ी माइनस छोटी कर देना। और वैसे में बोला भी है दहाई तथा इकाई स्थानों पर आए अंकों का अंतर बता दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 9 माइनस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सॉरी 9 मिलेगा, ठीक है, 9 मिलेगा। तो राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को कितना इजी है? तो डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? तो आप लोग ये काम कीजिएगा, 13 सत्य कितना होता है? ऐसे भी कर सकते हैं। 13 सत्य कितना होता है? ऐसे भी कर सकते हैं, योग हो जाएगा। चलिए हम लोग कर देते हैं। देखिए 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग, नहीं वैसे नहीं होगा, वैसे आंसर नहीं आएगा, ऐसे लिख कर ही करना पड़ेगा। 13, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं ना, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, ठीक है, 13 पचे 65, कितना तक बोला है? 60 तक, 7 तक। तो 13 पचे 65 और 13 छक्के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 छक्के आप लोग का हो जाएगा 78, 13 छक्के 78 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, ठीक है। अब इसी को जोड़ना है, तो एक काम कीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? शॉर्टकट मैंने मेथड बताया था। तो देखिए 78 के साथ इस 52 को जोड़ दीजिए। तो एक दूगो इसको दे दिया तो 80 या 50 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो 9 इसको दे देगा तो 100 या 130 से भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब एक काम कीजिए, अब ये बचा है 65 और ये 26, 65 और 26 एक साथ कर दीजिए। तो ये क्या करेगा? 5 इसको दे देगा तो हो जाएगा 70 और 70 20 90, 90 1 91 हो जाएगा। अब 91 और 13 जोड़ देंगे तो 91 और 13 कितना हो जाएगा? तो ये 4 और ये 104, ठीक है। अब देखिए 104, 130 और 130, ठीक है। तो जोड़िए 4 3 3 6 और 3, ठीक है, 364 आया है। ये किसके निकटतम है? 364 आप लोग का किसके निकटतम है? तो देखिए 4 जब रहता है ना तो ये घटते क्रम में आते हैं, तो 360 के निकटतम है, ठीक है। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, निकटतम वाला नियम। तो आप लोग देखिए जब भी ये क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए रेखा है, तो रेखा में यदि मान लीजिए 1, ठीक है, 2 3 4 और 5 तक रहता है तो हम लोग डायरेक्ट टप जाते हैं, 10 20 ऐसे करके टप जाते हैं। 4 तक रहता है तो हम लोग इधर टप जाते हैं। जैसे यदि यही रहता ना, कितना रहता, ये देखिए 5 तक आया है तो हम लोग डायरेक्ट चलते इस पे, ठीक है। अब ये 4 था, यानी कितना आया था आंसर? 364 आया था। 364 आया था, 364। तो आप लोग किसके निकटतम है? तो हम लोग इसको इधर टपकेंगे। ये 4 है ना, 4, तो इधर टपकेंगे, यानी कि 360 के निकटतम है, ठीक है। समझ में आया? निकटतम वाला नियम पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 के चौथे और 7वें गुणजों का योग बता दीजिए। तो ये 13 है, 13 के चौथे और 7वें। तो हम लोग 13 का भी टेबल लिखा था। 13 का टेबल कहाँ तक लिखा था? 13 छक्के 7 तक लिखा था हम लोग। 13 के 7वें, हाँ ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं फिर से। 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, ठीक है, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो हम लोग को बोला है 13 के चौथे, तो ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथे है, ये चौथे है, ठीक है। 7वें, तो 7वें आप लोग का क्या है? ये है 91, 7वें,
17। अब क्या बोला है, दोनों का योग बता दीजिए। तो बस यही करना है, 51 और प्लस का 52 कर दीजिए, ये दोनों का योग बताना था। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए 90 या 50 कितना होता है, 90 या 50 140, और 3 को कितना हो जाएगा 143। तो कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर दिख रहा है मुझे। कितना इजी है। ऐसे यदि प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग कर नहीं लेंगे, कर लेंगे। 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग बता दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने निकालना सिखाया था इस टाइप से, 72 यहाँ पे लिख दीजिए और इसको 2 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 36 दूना में 72 होता है। 2 से कट करेंगे तो 18 दूना में 36 होता है। 2 से कट करेंगे तो 9 दूना में 18 होता है। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 3 का 9 होता है। फिर 3 से कट करेंगे तो 1 होता है। ठीक है, अब बोला है गुणनखंडों का योग, इन सब का योग कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3, तो देखिए 3 3 9 होता है। ठीक है, आइए 2 2 4 तो 6, ये 6 और 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 आप लोग का राइट आंसर आया है। 6 9 15 ना, देखिए 2 2 4 2 6 3 3 6। ओ भाई साहब, ये हम लोग 9 जोड़ रहे थे, ये भी 6 ही होगा ना। 6 3 3 6, आइए 6 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो 12 आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए। तो सी नंबर राइट आंसर। योग बोला है, हम डायरेक्ट इसका गुणा कर दिए थे, तो भूल जाता है कभी कभी, तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे। 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग बता दीजिए। 9 है, प्रथम का 7 गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, जब भी गुणज बोलेगा तो पहाड़ा। 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63। अब क्या कीजिए, जोड़ने का मैं मेथड बताया था, ट्रिक बताया था। ये क्वेश्चन पूछेगा तो कोई भी गलत करके नहीं आएगा। देखिए ये 27 2 इसको देगा तो 20 हो जाएगा, और ये 20 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 36 में ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, 4 इसको देगा तो ये 40 हो जाएगा, 40 50 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए अब कौन सा है, तो ये 45 बचा है, 45 के साथ इस 9 को जोड़ दीजिए तो 45 5 50 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको 54 के 54 ये 45 जोड़ दीजिए, 54 और 45 यहीं पे जोड़ दीजिए तो 5 4 9 5 4 9 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब 99 90 63, 99 90 और 63, 99 90 और 63 जोड़ दीजिए। 9 3 9 3 12 का 2 हाथ में है 1, 9 दूना 18 18 18 6 24 24 1 25, कितना आया है 252 आया है। 252 ए नंबर में दिख रहा है मुझे, देखिए यहीं पे दिख रहा है, यही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ना। तो 252 कितना इजी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, बिल्कुल अच्छे से सोच रहे हैं कि मुझे चैप्टर वाइज में पढ़ लूँ, तो चैप्टर वाइज आप लोग को पीडीएफ के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। और क्लास नोट्स आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट होता है, वीकली यानी कि हर संडे को टेस्ट की सुविधा रखा गया है। ठीक है, और पिछले 8 साल का पेपर दूंगा जिससे एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। और 5 न्यू मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर 100% फंसेगा। ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, इस पर आप लोग जाएंगे रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ से आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आप लोग का 299 रुपये फीस लगेगा, जिसमें ये सारा फीचर्स है। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप पर क्यूआर कोड जाएगा, क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। अब सारी चीज़ें मैं यहीं पे बता देता हूँ, बार बार आप लोग पूछेंगे नहीं। जो भी क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड रहेंगी, क्लास नोट्स आप लोग खुद से बनाएंगे, चैप्टर वाइज में पीडीएफ दे दूंगा, और वीकली मॉक टेस्ट आप लोग का हर संडे को होगा। पिछले 8 साल का पेपर मैं आपको दे दूंगा, और मार्कशीट कैसे फिल करना है मार्कशीट का पीडीएफ में दे दूंगा, और 5 प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, और डाउट ग्रुप आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का डाउट होता है ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का सारा फीचर्स है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है टाइम क्या है, तो 6 बजे क्लास आती है। ठीक है, 6 PM पे, और 6 बजे से 7 PM तक आप लोग का क्या होता है क्लास चलता है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है, इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और हर संडे को आप लोग का टेस्ट की सुविधा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला देख सकते हैं कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विषम संख्या कहते किसे हैं। तो विषम संख्या कितने स्टूडेंट को पता है, विषम संख्या का मतलब होता है, मतलब नहीं, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, कितने बच्चों को पता है बताइए। तो देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे पता है, इसको परिभाषित करने से पहले हम लोग सम संख्या जानना जरूरी है। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, तो सम संख्या हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है,
तो सम संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वे सारी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे भाग देंगे ना, ऐसे 4 में 2 से भाग दिया तो ये कट गया, ठीक है। तो ऐसे भाग लग जाए, पूर्ण रूप से भाग लग जाए तो ये सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। विषम संख्या ठीक इसके विपरीत होता है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। इसका मतलब इन्फिनाइट होता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो हम लोग से कहा क्या गया है कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 2 को विषम संख्या ले लीजिए, 1 × 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 3, 5 × 7 तो 5 × 7 5 7 35। तो देखिए जो भी आ रहा है ये सारे क्या है, ये आप लोग का विषम संख्या ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। कोई भी ले लीजिए, जैसे 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, दोनों विषम संख्या है। तो ये देखिए विषम ही आया है, विषम ही हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो हम लोग को यही बताना था, एक विषम संख्या आएगा। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल आएगा। तो देखिए सम संख्या भी मैंने पढ़ाया कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। कोई भी 2 को ले लीजिए, जैसे 4 × 6, 4 × 6, 6 चौको 24, ठीक है। 8 × 2 ले लीजिए, तो 8 × 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 16। तो हमेशा गुणा करने पर ये जो भी प्राप्त हो रहा है वो हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। तो एक सम संख्या प्राप्त होगा, ए नंबर राइट आंसर। मतलब इतना भी इजी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में काफ़ी कम है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है।